अब उसने मुझे फ़ोन दिया ऑल ओके बोल के, लेकिन इसकी बैटरी बूस्ट है। अब उनका तो खैर कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अपने जो फ़ोन के पैसे थे वो ले लिए। और मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके, क्योंकि मेरे को अपनी ई सिम जो है वो फिजिकल सिम में कन्वर्ट करवानी है। अब चांदनी चौक मार्केट में वापस चलते हैं और देखते हैं कि कैमरा अगर मेरा वापस सेल हो पाता है या नहीं, उतना ही रेट में होता है या कम रेट में होता है। चलो अभी जो कैमरा हम लोग बेचने आए थे वो कैमरा हमने बेच दिया है, निकाल तो लिए हमने अपनी गाड़ी, और अब चलते हैं हॉस्पिटल उनके पास। तो गाइस जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो चुका है, और अभी फिलहाल थोड़ी सी लगी आई है भूख। तो व्हाट्स अप पीपल एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय तस्लीम हसन एंड मोस्ट वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। गाइस आज व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि मैं कल गया था वैसे बनाने के लिए। कल मैं गया था पहले चांदनी चौक कैमरा लेके अपना, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कैमरा सेल करने गया था मैं। तो कैमरा तो सेल नहीं हो पाया। सेल क्या नहीं हो पाया, मैं चांदनी चौक जब जा रहा था सिग्नेचर ब्रिज से, जैसे ही मैंने टर्न लिया मेरे को याद आया कि संडे है, संडे के दिन मार्केट बंद होती है। जब मैं अपना फोन सेल करने गया मॉडल टाउन, तो वहाँ पे जाके थोड़ी सी बात हुई उनकी शॉप पे जाके, तो उन्होंने मेरे फोन के रेट कम लगाए। मैं इस फोन को वापस ही देने गया था क्योंकि बैटरी का इश्यू ज्यादा आ रहा है। अब उसने मुझे फोन दिया ऑल ओके बोल के, लेकिन इसकी बैटरी बूस्ट है। अब उनका तो खैर कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अपने जो फ़ोन के पैसे थे वो ले लिए। दिक्कत हुई मुझे, मैंने परेशानी उठाई। पूरा एक महीने में वो कम से कम 10% बैटरी हेल्थ उसकी माइनस चली गई। तो मैंने फिर उनसे बात करी, मैंने कि बताओ भाई कितने रुपए में वापसी लोगे इसको। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग इसको 48,000 में लेंगे, जबकि मैंने 57,000 में लिया था। और लाइट भी आ गई बात करते करते, क्योंकि लाइट सुबह से गई हुई थी, क्योंकि सुबह ब्लास्ट हुआ था जब गई थी लाइट। तो उन्होंने मेरे फ़ोन के 48,000 लगाए थे और मैं उनसे लेकर आया था 57,000 का। तो मेरी उनसे थोड़ी सी बहस भी हुई कि वापस करना है मेरे को ये फ़ोन। एक बंदा और था जो वो भी फ़ोन वापस करने आया था, वो फ़ोन लेके गया था कोई सा एंड्रॉइड फ़ोन, वो 5 दिन में वापस लेकर आया। तो 5 दिन में 5,000 रुपये उसके भी माइनस कर रहे थे, और एक महीने में मेरे 9,000 रुपये माइनस कर रहे थे। मैंने कि भाई एक महीना चलाया मैंने इसको, और चलाया भी क्या, मैं परेशान ही रहा हूँ इसको ले जाके। बट वो अपनी बात पे अड़े रहे। मैंने उनसे थोड़ी सी बहस करी, मैंने कि यार मुझे बहस करना तो वैसे भी आता नहीं है, मैंने ज़्यादा बहस तो उनसे करी नहीं। मैंने उनसे बोला था, मैंने कि भाई एक महीने में आप इतने पैसे थोड़ी गिराओगे यार, चलो माना 1,000-2,000 रुपये गिरा दो यार। 57,000 का मैंने लिया था, 2,000 रुपये गिरा दो, 55,000 रुपये दे दो, 3,000 रुपये गिरा दो, 54,000 रुपये दे दो मेरे को। लेकिन वो फिर भी माने नहीं, फिर भी उन्होंने 1,000 रुपये बढ़ाए, फिर 1,000 रुपये और बढ़ाए, फिर वो 50,000 रुपये तक आए। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कि 53,000 आप मेरे को वापस दे दो। वो फिर उस पर भी राजी नहीं हुए। फिर उन्होंने बोला कि आपकी ना मेरी, आप 52,500 ले लीजिए। मैंने कि यार ये तो तुम सब्जी मंडी की तरह बार्गेनिंग कर रहे हो। मैंने कि भाई यार चल, मेरे को लूट काटनी है, तुम मेरे को यार इतने ही रुपए दे दो। बट जब मैंने उनसे ये बात कर ली, उन्होंने बोला ठीक है अपने फ़ोन की आईडी हटा दो और इस फ़ोन को रीसेट कर दो। जब मैंने अपनी फ़ोन की आईडी हटाई और रीसेट करी, जब पैसों की बात आई कि मैंने कि ठीक है भाई पैसे वैसे अब कैसे करोगे, तो वो बोल रहे कि भाई हम आपको 30,000 रुपये अभी दे देंगे और बाकी के हम देंगे कल सुबह, यानी आज सुबह जब ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मैंने कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा यार, आपने आप ये चीज़ पहले बता दे। बोला उन्होंने कि भाई पैसे नहीं है हमारे पास देने के लिए, कि हमारी कहीं से पेमेंट आएगी। अब तेरी कहीं से भी पेमेंट आए या कहीं से भी कुछ भी आए, उसमें हमारी गलती थोड़ी है यार। तू तो हमें हमारी पेमेंट दे। अब तू इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा हुआ है, इतने सारे आईफोन्स लेके बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है तेरे पास पैसे तो होंगे। तू काली पीली हमें सिर्फ टरका रहा है। तो थोड़ी देर और बहस करने के बाद तो रिजल्ट ये निकला। तो वो बोल रहे हैं कि आप एक काम करिए, आप हमें जब घर जाओगे आप वापस मत आना, हमें पाउडर कर देना, हम आपको पैसे कर देंगे। तो मैंने कि यार पाउडर में करूंगा और रास्ते बीच में कुछ चीज़ हो गई तो फिर वो मेरे नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कि भाई आप एक काम करिए, मैं कल सुबह आ जाऊंगा, आप मेरे को पर्टिकुलर एक टाइम बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप दोपहर के बाद फ़ोन करके चेक कर लीजिए। तो आज मैं दोपहर के बाद जाऊँगा। दोपहर के बाद क्या, अभी फ़िलहाल मेरे को अपना कैमरा भी सेल करने जाना है और मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल सिमरन के किसी काम से। बैग जो था वो मेरा बैग यहीं पे रखा हुआ है, मैं इसको लेके जाऊँगा। तो मैं इसको हॉस्पिटल में छोड़ दूंगा और मैं अपना ही कैमरा सेल करने चला जाऊँगा। उसके बाद जब मैं इसको वापस लेकर आऊँगा दोपहर में 1:30-2 बजे करीब खाना खाकर, फिर मैं दोबारा मेरे को जाना है मॉडल टाउन इसी फ़ोन के चक्कर में। तो आज फिलहाल पूरा व्लॉग इसी का ही होगा। तो अभी फिलहाल मैं भी तैयार हो चुका हूँ, वो भी तैयार हो चुकी है, और रास्ते में इसकी बहन मिलेगी, उसको भी लेके जाना है हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि उसके बच्चे के टीका लगेगा, है ना। और इसकी रिपोर्ट मिलेंगी, इसकी और टेस्ट होंगे, डॉक्टर को दिखाना है। तो अभी फिलहाल बस हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो चल रहे हैं अभी वहीं। तो अभी इनको छोड़ दिया है मैंने हॉस्पिटल में, और मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके, क्योंकि मेरे को अपनी ई सिम जो है वो फिजिकल सिम में कन्वर्ट करवानी है।
तो वो अभी यहीं पे इसी रोड पे दिखा रहा है। एयरटेल का स्टोर ज़्यादा दूर भी नहीं है, 550 मीटर है। अभी गाड़ी मैंने खड़ी कर रखी थी पार्किंग में, तो अभी गाड़ी पे चलते हैं। और लेकिन थक गए यार, बहुत बहुत ही खतरनाक वाली धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, दिक्कत परेशानी बहुत हो रही है। बट अभी फ़िलहाल हम आ गए अपनी गाड़ी पे, पैसे कटवाते हैं और हो गए। पर्ची तो कटा लिया हमने और अभी चलते हैं। फ़िलहाल गर्मी ताबड़तोड़ गर्मी हो रही है। सीट ओफो, सीट तो कुछ कह रही है भाई। जहाँ मुझे जाना है वो है यहाँ, और जामा मस्जिद है इधर की साइड, तो मेरे को इसके अपोजिट जाना है वहाँ पर। चलो बहुत मुशक्क़तों के बाद, बहुत मुशक्क़त तो खैर नहीं, बस थोड़ी सी मुशक्क़तों के बाद एयरटेल का स्टोर मिल चुका है। पीछे तो नहीं मिल गया भाई। और ये जो मैंने अपना फ़ोन रीसेट किया था, इसके बाद मुझे इतनी प्रॉब्लम आई इसमें, क्योंकि पूरा एक दिन हो गया, ऑलमोस्ट एक ही दिन होने वाला है, लेकिन दिक्कत परेशानी बहुत आई क्योंकि मैं हॉस्पिटल आया, नेट की भी ज़रूरत पड़ी, चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ी। चलो कोई नहीं, बाकी ये आ गया एयरटेल स्टोर। बाकी इसमें हो जाता है तो ठीक है, बाकी अदरवाइज़ देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरी सिम नहीं हो पाई यार, चारों तरफ से परेशानी परेशानी आ गई। वो इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि ये जो सिम है ना मेरी, ये सिम है मेरी मम्मी के नाम पे। मुझे लगा मेरे नाम पे या शायद भाई के नाम पे होगी, तो मैं OTP करके मंगा लूँगा, लेकिन वो मेरे नाम पे नहीं है, मेरी मम्मी के नाम पे है। अब वो ये बोल रहे हैं कि आपको मम्मी को लाना पड़ेगा फिजिकल सिम में ट्रांसफ़र कराने के लिए, जिसके नाम पे सिम होती है उसकी ID और उसका फिंगरप्रिंट लगता है। यार मैं तो फंस गया भाई यार, गाइस बहुत बुरा फंस गया मैं OTP भी UPI भी नहीं कर सकता यार। मैं काश UPI चालू ही कर लेता, रात रात में ही चालू कर लेता, फ़ोन सेल करने से पहले ही। चलो अदरवाइज़ कोई बात नहीं, अभी वापसी चलते हैं हॉस्पिटल, वो लटका के आए हम वापसी। तो अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना कैमरा भी डाल के लेकर आया हूँ, तो मैंने कैमरे की भी बात करके रखी थी वो, जब मैं पिछली बार गया था, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, तो मैंने वहाँ पे दिखाया था उनको। तो अभी फ़िलहाल वहाँ से डील नहीं मिल पाई, बट चलो बाकी जैसा भी होता है। और अब बाकी यार परेशान तो गाइस हम लोग हो ही गए। अब चांदनी चौक मार्केट में वापस चलते हैं और देखते हैं कि कैमरा अगर मेरा वापस सेल हो पाता है या नहीं, उतना ही रेट में होता है या कम रेट में होता है। चलो पार्किंग तो फिलहाल मिल गई है, मार्केट के काफ़ी अंदर जाके मिली है। चांदनी चौक में जो मेन मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक वाली मार्केट में जाके पार्किंग मिली है। चलो अभी जल्दी से, क्योंकि वो दोनों हॉस्पिटल में ही है, क्या पता उनका सारा जो काम है, टेस्ट वेस्ट है, वो फारिग हो गए हों, वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। काफ़ी अंदर जाके है पार्किंग। चलो अभी जो कैमरा हम लोग बेचने आए थे, वो कैमरा हमने बेच दिया है, ऐसे आ गए हैं उसके। और मैं इसी वजह से ही बेचना आया था कि मेरे को कैश मिल जाए। कैश मेरे को मिल गया है और अभी चलता हूँ मैं फ़िलहाल हॉस्पिटल, क्योंकि वो लोग वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और ये मार्केट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है। जैसे ही आप लाल किले से सीधा अंदर आओगे ना, ये भारतीय स्टेट बैंक पड़ेगा, और भारतीय स्टेट बैंक के ठीक सामने है ये वाली गली, ऑटो मार्केट। तो सीधा आपको यहीं आना है। अगर आपको अपना भी कुछ सामान लेना है या बेचना है कैमरे के रिगार्डिंग, कुछ भी चीज़ XYZ, माइक, ट्राईपोड XYZ, तो मैंने फ़िलहाल कर रखी थी वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाली मार्केट में अपनी स्कूटी खड़ी। अभी चलता हूँ मैं सीधा वहीं पर, और उसके बाद चलता हूँ सीधा हॉस्पिटल। मुझे लग रहा है लेट हो गया हूँ मैं गाइस। निकाल तो लिए हमने अपनी गाड़ी और अब चलते हैं हॉस्पिटल उनके पास। तो अभी कैसा सीन था कि मैं जब अपना कैमरा बेच कर आया तो इतनी बुरी गर्मी हो रही, मैं जब हॉस्पिटल पहुँचा बहुत ही बुरी गर्मी हो रही थी, और मैं वहाँ से ब्लॉग नहीं बना पाया। मैं भी बहुत पसीनों में था और थक भी चुका था मैं बहुत, क्योंकि 3-4 चक्कर लग चुके थे मेरे। और मैंने वहाँ तो क्लिप शूट करी नहीं, मैं आ गया हूँ घर पे वापस। और मैं अब वापस आने के बाद मैं आया हूँ कासिम भाई के घर पे, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस अपना फ़ोन उसको देने के लिए। पिछली बार क्या, कल उसने मेरे साथ सीन कर दिया था, मैंने आपको बताया ही है स्टार्टिंग में। अभी फ़िलहाल बस अब हम चल रहे हैं उसी के पास। फ़ोन करके उसने बोला था कि आप एक बार आने से पहले फ़ोन कर देना, तो मैंने फ़ोन किया तो बोल रहा है कि आप आ जाओ। तो बस अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कासिम भाई के घर के नीचे, और इंतज़ार करते करते कासिम भाई आ गए हैं। कासिम भाई इस तरीके से क्लिप हमने एक बार और ली थी, लेकिन वो खराब डिलीट हो गई थी वो किसी वजह से। तो दादा चलें? चलो। क्या मसला रहा था उस दिन? तुम्हारी करनी है भाई, तुम ही जानो, तुम्हें लग रही थी। हाँ यार ये भी है, अब जैसी करनी वैसी भरनी। चलो चलें बाकी। चलो तेजी से रहो। चलो गाइस चलते हैं, अभी उसकी दुकान पे जाके मिलते हैं आपसे। चलो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं हम अभी अपनी डेस्टिनेशन पर। हेलमेट तो लगा ही रखा है हमने। तो अभी मुझे क्या करना है, इसमें जो भी डाटा है ना, वो मेरे को डाटा भी 11 में डालना है अपने, इसमें से निकाल के। तो मैं पहले गाड़ी रोक लूँ साइड में, डाटा ट्रांसफ़र करके फिर जाऊँ। फ़ोन मेरा भी यहाँ पर है,
ये रहा। इसमें डालना है, इसका भी बैक पैनल क्रैक हो गया है। तो गाइस जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो चुका है और अभी फिलहाल थोड़ी सी लगी आई है भूख। 40 रुपीज की। फिलहाल छोले आ गए, कुलचा भी आ गया है। 40 रुपए की प्लेट। चलो गैस पहले खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो अभी छोले कुलचे खाकर आ गए हैं हम बेल पत्थर वालों के पास। तो बेल पत्थर का जूस लगवाने जाता है क्या, मजेदार है क्या बेल पत्थर का एक जूस? नंबर होता है पेट के लिए, एक अच्छा नंबर जी। कीजिए। अच्छा जी, चलो ये भी खा लेते हैं, सॉरी पी लेते हैं। तो अभी आपको ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस दिख रहा होगा और वीडियो क्वालिटी में डिफरेंस दिख रहा होगा, वो इस वजह से क्योंकि जो हमारा 14 प्रो था वो हम दे आए फाइनली। किल्लत छूटी और जान छूटी और ये आ गया हमारे पास और अब हम ये पियेंगे। हाँ जी, तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं थक हार के। इतनी सड़ी गर्मी में, दादा कितनी बुरी गर्मी हो रही है। बहुत जल्दी गर्मी हो रही है भाई, हालत खराब कर दी। अच्छा जी, वाकई में यार बहुत ही बुरी गर्मी हो रही है। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं, कासिम भाई को छोड़ दिया उनके घर के नीचे और मुझे लगी आई थोड़ी सी प्यास। प्यास पता नहीं आज क्यों लग रही है, क्योंकि आज मैं सुबह धूप में उठ के चला गया था ना। तो गाइज हम लोग सारी चीज़ों से फ्री होके नहा धो के एकदम फ्रेश होके बैठ चुके हैं और मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल एक खास अपने दोस्त की बहन की शादी में। बाकी आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया गाइज और अब फिलहाल जो व्लॉग आएंगे वो ये आईफोन 11 से ही आएंगे, मतलब कुछ दिन तक, तो एडजस्ट कर लेना यार। तो चलो गाइज मैं फिलहाल शादी में चला जाता हूँ और व्लॉग को ज्यादा लंबा ना करते हुए करते हैं खत्म। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू गाइज डिड, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे एंड बाय बाय। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो साइड में जिसकी शॉप आ रही है द गैजेट क्लब के नाम से, इसके बारे में मैंने डिटेल भी निकाली थी। एक दूसरे मेरे और जानने वाले हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसा ही मामला है इनका, और जो कि मैंने देख भी लिया। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये द गैजेट क्लब है, ये शॉप है, इनसे फ़ोन मत लेना अगर आप लोग दिक्कत परेशानी से बचना चाहते हो तो। जैसे कि मैं फंस चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस में से कोई भी जाए, क्योंकि इनकी वीडियोस किसी के पास भी जा सकती है। बाकी आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। थैंक यू सो मच।